चलो, कहाँ तक हो गया था दोस्तों? बोलो नंदिनी। मैंने ना मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास देखा था। अच्छा, मास हो गया था अपना, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर क्वेश्चंस किए थे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन थे, मास गिवन था। मास गिवन था तो डिवाइडेड बाय अपन ने मोलर मास लिया था। मोलर मास क्या होता है? 1 मोल मास, ठीक है। तो 1 मोल मास का आपने डिवाइड कर दिया था, मास गिवन था तब। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन थे तब हमने 1 मोल पार्टिकल्स का डिवाइड कर दिया था 6.022 इंटू 10⁻23 का। सही है? अरे बोले। हाँ। चलो, अब नेक्स्ट आ रहे हैं in terms of volume, in terms of volume of gas at STP or NTP. Volume of gas at STP और NTP. STP और NTP क्या होता है? STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सुन लिया? STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। NTP का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये दोनों ही हमें मोल कॉन्सेप्ट में 0 डिग्री सेल्सियस लेना है। टेम्परेचर कितना लेना है? 0 डिग्री। समझ गए? कितना लेना है दोस्तों? 0 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को भी? लॉक कर दे। चलो, तो 0 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर लेना है, ठीक है। और 1 बार प्रेशर लेना रहता है। 1 बार अप्रोक्स में इक्वल होता है 1 atm के, ठीक है। तो कहीं कहीं 1 atm भी लिखा रहता है, नहीं तो 1 बार एग्जैक्ट होता है, ठीक है। सुन लिया? प्रेशर की मेजरेबल यूनिट होती है बार, एटीएम, mm/Hg। मेरी बात सुन रहे हो? आ रही है बात समझ में? ये पॉइंट समझ में आ गए? हाँ, ये प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स आ गए थे आपको कल? सबको समझ में आ गए थे? कोई दिक्कत तो नहीं है? जो बताया था सब नोट कर लिया था ना? चलो, तो प्रोटॉन्स कैसे निकालते थे? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज विद साइन, ठीक है। फिर इसके बाद आता था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते थे? एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। सुन लिया सभी ने? अरे बोले। चलो, और कोई भी वीडियो ऑफ नहीं रखेगा बेटा। यहाँ तक पॉइंट सारे समझ में आ गए सभी को? अब आज हम स्टार्ट कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ मोल्स का थर्ड पॉइंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम किसका लेना है? केवल गैसियस सब्सटेंस का। तो वॉल्यूम ऑफ गैस लिया है, वहां पे गैस के नीचे अंडरलाइन करना, केवल गैसियस के लिए अप्लाई होगा। किसके लिए? केवल गैस के लिए। सुन रहे हो? तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलो, अब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ये दोनों मैंने बता दिए थे आपको। क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर? तो उसमें आपको याद रखना है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेना है, ठीक है। 1 atm और 1 बार प्रेशर लेना है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे मेरी बात समझना बेटा कि इतना यदि अपन टेम्परेचर और प्रेशर रखते हैं
तो 1 मोल गैस जो रहेगी, 1 मोल गैस वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। कितना? 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। यदि कब? जब हम 1 मोल गैस लेते हैं तो 1 मोल गैस एट एनटीपी और एसटीपी 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। समझ गए? अरे बोले पॉइंट समझ में आ रहा है? चलो, तो अपन ने यदि 1 मोल गैस को किस पे ले लिया? एनटीपी और एसटीपी पे। तो हम बोल सकते हैं 1 मोल गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एनटीपी और एसटीपी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स अपन निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस, गैसियस सब्सटेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। लीटर में है, ये वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो ये 22.4 लीटर क्या है? 1 मोल गैस का वॉल्यूम है एट एसटीपी और एनटीपी। एट एसटीपी और एनटीपी 1 मोल गैस का वॉल्यूम है। सुन लिया? चलो, नोट कर लिया दोस्तों? अरे बोले चलो, तो ये पॉइंट समझ में आ गए। अब जैसे अपन बात करते हैं, अपने पास फिजिकल स्टेट की बात करें तो अभी 3 अपने को देखना है मेनली। ठीक है, एक कौन सा? सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। तो सॉलिड यदि कोई भी सब्सटेंस आपके पास है, ठीक है, क्या है आपके पास? सॉलिड सब्सटेंस। तो सॉलिड सब्सटेंस का यदि मास गिवन है, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, या फिर वॉल्यूम गिवन है, तो उसको मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। तो यदि मास गिवन है तो मास अपॉन मोलर मास से करेंगे दोस्तों। सही है? यदि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है आपके पास और उसका यदि मास गिवन है
मास गिवन है तो उसको हम मोल में चेंज करेंगे। कैसे? मोल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है। सेकेंड अपन बात कर रहे हैं यदि वॉल्यूम गिवन है उसका, तो वॉल्यूम जैसे गिवन होता है तो बच्चों को ये लगता है कि वो गैस का है, पर बेटा मैंने सॉलिड सब्सटेंस बोला है। ठीक है। कोई मेटल की बात करूंगा तो वो सॉलिड स्टेट में है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा सब्सटेंस सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है। बात समझ में आ रही है? यदि मैं बोलता आपसे कि 1.2 लीटर ऑफ सोडियम, 1.2 लीटर क्यूब दे रखा है आपको सोडियम का। ठीक है। अब सोडियम का क्यूब आपको दे रखा है कितना? 1.2 लीटर का है। तो यहाँ पे अब 1.2 लीटर वॉल्यूम तो गिवन है, बट उसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मास में। डायरेक्ट आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि वॉल्यूम ऑफ गैस है वहां पे, पर सोडियम गैस नहीं होता। यदि मैं बोल देता 11.2 लीटर ऑफ H2O, अब H2O बोला है तो H2O कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होता है? भूमि बताएं। सर लिक्विड। लिक्विड में। ठीक है। तो हम पहले लिक्विड का यदि वॉल्यूम गिवन है तो उसको हम डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते मोल में। सुन लिया सबने? अरे बोलो। सॉलिड का वॉल्यूम हो, लिक्विड का वॉल्यूम है, तो उसको हम डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट नहीं करेंगे? मोल में। हम पहले उसको कन्वर्ट करेंगे मास में, फिर मोल में। सुन लिया? उसके लिए क्या चाहिए रहेगा? उसके लिए डेंसिटी चाहिए रहेगी। क्या चाहिए रहेगा? डेंसिटी। आ रही है बात समझ में? अरे बोले, उसके लिए क्या चाहिए? हमें डेंसिटी चाहिए। तो मेरी बात सुनो अब, ये केवल गैसियस के लिए यूज होगा, ये बात ध्यान रखना। केवल किसके लिए बेटा? ये वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट केवल गैस के लिए है। ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना है गैस के लिए होता है। अब आपके पास क्या क्या प्रेजेंट है? तो सॉलिड है, कोई भी सब्सटेंस है, लिक्विड स्टेट में हो, और कौन सी स्टेट में है? गैस। सॉलिड में प्रेजेंट है, तो सॉलिड में कौन कौन से मैम हो सकता है? मास के टर्म्स में हो सकता है, मास गिवन हो सकता है आपको। फिर सेकेंड अपन बात करें, वॉल्यूम गिवन हो सकता है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो सकता है। ठीक है। लिक्विड में भी ऐसे ही हो सकता है बेटा, इसका या तो मास दिया हो सकता है, ठीक है, वॉल्यूम दिया हो सकता है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो सकता है। गैस में भी ऐसे ही हो सकता है, मास और दिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है। ठीक है। ये सारी चीजें गिवन हो सकती है। अब मुझे काय में चेंज करना है बेटा? मोल में। तो मोल में चेंज करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले मास से डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर सकते हो मोल में, वॉल्यूम से इसके नहीं कर सकते। ठीक है। तो पहले वॉल्यूम को काय में चेंज करना पड़ेगा? मास में। उसके लिए हमें चाहिए डेंसिटी। ठीक है। आ रहा है समझ में? मास इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इसमें हम डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का, क्योंकि वॉल्यूम जिस सब्सटेंस का दे रखा है उसी की डेंसिटी का मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे डेंसिटी का यूज होगा बेटा। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? डेंसिटी से। ठीक है। डेंसिटी यूज होगी तो मास में चेंज हो जाएगा, पर वॉल्यूम डायरेक्टली मोल में चेंज नहीं होगा, ये डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। ऐसे ही इसमें अपन बात करें तो मास चेंज हो जाएगा काय में? मोल में। वॉल्यूम डायरेक्टली चेंज नहीं होगा। ठीक है। वॉल्यूम पहले काय में चेंज करना पड़ेगा? मास में। लिक्विड का वॉल्यूम गिवन है तो। ठीक है। और पार्टिकल्स तो सीधे ही चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे ये तीनों डायरेक्टली चेंज हो जाएंगे। ठीक है। आ गया समझ में? अरे बोलो, कोई भी लिक्विड है उसका वॉल्यूम गिवन है तो डायरेक्टली आप क्या है में चेंज मत करना। वॉल्यूम गिवन है तो उसको आप सीधे, जैसे अभी क्वेश्चंस लेंगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर यदि कोई भी लिक्विड दिया है बेटा, उसका वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, लिक्विड है और वॉल्यूम गिवन है, तो हम उसको डायरेक्टली
मोल्स में चेंज नहीं करते। नहीं तो तुम करो नंबर ऑफ moles of H2O is equals to volume of H2O divided by 22.4 लीटर। नहीं करना है, 22.4 लीटर तब करना है जब गैसियस सब्सटेंस है। H2O हमें पता है लिक्विड स्टेट में, H2O का में है लिक्विड स्टेट में। बोले पुष्कर। सर ये जो सॉलिड और लिक्विड का जो आपने कॉन्सेप्ट बताया, इसमें अपन ये वॉल्यूम से अपन डायरेक्टली मोल में क्यों नहीं चेंज कर सकते? अपन को मास क्यों कन्वर्ट करना पड़ रहा है इसमें? बेटा अपन ने जितने भी देखे हैं, सुनो, वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट देखे हैं, मैंने तुम्हें 3 बताए हैं। सबसे पहला मास वाला कौन वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताया है, सेकंड मैंने मास बताया है, और थर्ड मैंने वॉल्यूम जो बताया है ना दोस्त, वो वॉल्यूम मैंने गैस का वाला बताया है, लिक्विड और सॉलिड वाला नहीं बताया। मैंने इसलिए बोला था 1 मोल गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो वहां पे अपना क्या लिक्विड वाला बताया है। कौन सा वाला बताया है? लिक्विड, सॉरी लिक्विड ने गैस वाला बताया है। लिक्विड का कन्वर्ट डायरेक्ट नहीं होगा और सॉलिड का कन्वर्ट डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आपको पॉइंट तो पता हो। अब नहीं है हमें, तो हम मास में तो चेंज कर सकते हैं। अरे बोलो, लिक्विड का गिवन है वॉल्यूम और सॉलिड का वॉल्यूम गिवन है, तो उसको हम मास में चेंज कर सकते हैं। मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सुन रहे हो? अरे बोलो। यस। आया पुष्कर समझ में? चलो नोट करो ये सब।
ये पॉइंट समझ में आ गए दोस्तों? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जैसे एग्जांपल लिखूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, calculate the number of moles calculate the number of moles of 11.2 liters 11.2 liters of H2O. (11.2 liters of H2O. ठीक है, अब ब्रैकेट में लिख लेना डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर is 1 gram per ml. 1 gram per ml. हो गया मित्रों? हाय लक्ष्य, लक्ष्य आवाज आ रही है? यस सर। आवाज आ रही है दोस्त? यस सर। क्या आंसर आ रहा है? 0.5। 0.5 कैसे आ रहा है दोस्त? 0.5 सर मास 11.2 की और डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएम की है। मां 11.2 लीटर क्या दिए रखा है? सर ये वो दिया है ना उसका, मतलब इतनी क्वांटिटी प्रेजेंट है। तो लीटर में दे रखा है, मतलब लीटर किसकी मेजरेबल यूनिट होती है? सर ये तो वॉल्यूम की रहती है, तो मास में चेंज करेंगे। हाँ, तो मास में चेंज करो। कैसे करोगे? सर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या दे रखी है तुम्हें? 1 ग्राम पर एमएम। फिर से बोलो बेटा, क्या दे रखी है? 1 ग्राम पर एमएम। 1 ग्राम पर ml, मिलीलीटर। 1 ग्राम पर, क्यों? क्योंकि
डेंसिटी जो ML होती है वो मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होती है? मास और वॉल्यूम। सर वो M वॉल्यूम। तो मास काय में दिया है? ग्राम में दे रखा है। सब अच्छे से सुने, बैठे ना रहे। डेंसिटी की यूनिट दे रखी है ग्राम पर ml, ठीक है। और वॉल्यूम आपको गिवन है 11.2 लीटर। पहले लीटर को ml में चेंज करना पड़ेगा, यस सर। समझ रहे हो? फिर Yes, sir. वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से हम क्या निकालेंगे? मास। और जो बच्चे डायरेक्ट लगा रहे हैं 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, वो सब गलत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो आपने 22.4 का डिवाइड किया था वो केवल गैसियस के लिए था। H2O लिक्विड स्टेट में होता है बेटा, H2O लिक्विड स्टेट में होता है। आ रही है बात समझ में? यस सर। हाँ। सर 500। बोले लक्ष्य। क्या आ रहा है? लक्ष्य आवाज आ रही है दोस्त? यस सर, मैंने चैट पे भेज दिया था। गलत है ना बेटा, 500 कैसे आ रहा है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो 500 ही आना चाहिए। कैसे? बताओ, एक्सप्लेन करो जरा। सर क्योंकि 11.2 लीटर था तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाए। मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया, फिर उसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर, क्योंकि ग्राम में था वो, मतलब 1 हाँ, ग्राम पर ml है। तो फिर अब उसके कितना आ बाद रहा है तुम्हारे पास? 112। 11200 हाँ, डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 22.4। एक ऐसा थप्पड़ देंगे ना दोस्त वहीं आके। अपन ने क्या निकाला है? ये मास निकाला है। क्या निकाला है? मास। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से वॉल्यूम इंटू डेंसिटी का मल्टीप्लाई करके अपन ने क्या निकाला है? मास। क्या निकाला है? मास। मास। अब मास निकाला है तो मास डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा आपको? मोलर मास। मोलर मास। तो पानी का मोलर मास कितना होता है? 16 और 2 18। 18। तो 18 का डिवाइड मारेंगे उसमें, कितने का? 18। तुमने क्या पढ़ना छोड़ दिया क्या बिल्कुल ही? लक्ष्य जी आपसे पूछ रहा हूं मैं। नहीं सर। अच्छा, चलो कैलकुलेटर का यूज करके फटाफट आंसर निकाल दिया। पॉइंट समझ में आ रहे हैं दोस्तों? अरे बोलो। सबसे पहला पॉइंट क्या है? 11.2 लीटर दे रखा है, पर ये बेटा H2O का दे रखा है। H2O क्या होता है? लिक्विड स्टेट में। तो आप वो वाला फॉर्मूला तो आप लगा ही नहीं सकते, 11.2 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वो गैसियस के लिए था, केवल किसके लिए था? गैस के लिए। तो आप
हमें उसको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या गिवन है पहले वो देखो। तो वॉल्यूम ऑफ H2O कितना गिवन है। अब H2 लिक्विड स्टेट में होता है, ये आपको पता होगा। पानी पी रहा है, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, 11.2 लीटर। अब प्योर वाटर की डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ H2O क्या है, 1 ग्राम पर ml, ठीक है बेटा। अब ये दोनों चीजें आपको गिवन है। अब ये गिवन है, तो मैंने कहा था जब लिक्विड स्टेट की बात करें तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, मास। तो मास ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ H2O इनटू डेंसिटी ऑफ H2O। सही है। अब वॉल्यूम ऑफ H2O आपने ये लीटर में गिवन था, यहाँ पे ग्राम पर ml में है, तो हमें इसको काय में, लीटर को ml में चेंज कर देना चाहिए। तो 2 इंटू 1 लीटर लिख सकता हूँ बेटा, और 1 लीटर इज इक्वल टू कितना ml होता है, 1000 ml। सही है, आ रही है बात समझ में। अरे बोले अब बोर्ड पे देखे, नोट ना करें अभी, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ H2 क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि इसको भी मिलीलीटर में लेना पड़ेगा और ये ml में है ही, समझ गए। तो यूनिट सेम करना ही पड़ती है, तभी सही आंसर आएगा, ठीक है। और यदि यूनिट डिफरेंट है, ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम दो जगह वॉल्यूम रखा रहा है और उसकी यूनिट डिफरेंट है, तो आपका सही आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ H2 रखा अपन ने कितना, 11200, ये ml में आ गया बेटा, 1 ग्राम पर ml। अब मेरी बात सुनना, ये ml से ml कैंसिल, तो मास कितना आ गया, 11200 ग्राम। क्या आया, मास ऑफ H2O। अब मास आ गया, तो अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O क्या आ जाएगा, 11200 डिवाइडेड बाय 18, सही है। अरे बोले तो इससे वैल्यू आएगी 622.222, ऐसा चल। आ रही बात समझ में, कर ले, नोट कर ले सब। बोलो नंदिनी, सर मेरा तो 700 आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसे डिवाइड करने पे 700 ही आ रहा है। फिर से चेक कर बेटा। कर रहा हूँ। फिर से कर, 2-3 बार चेक कर ले। 700 ही आ रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर से चेक कर ले। चलो ये कर लिया, ये समझ में आया सभी को। तो गलती नहीं करना है दोस्तों, गैस के लिए दिया होता। अब लिखो नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग। Calculate the number of moles of the following. First, 11.2 liters, 11.2 liters of CO2 gas at STP or NTP.
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड gas at STP or NTP. Second, 5.6 liter of SO3 gas. 5.6 liters of SO3 gas at STP or NTP. करें सॉल्व। हुआ मित्रों? चलो पहले का आंसर आ रहा होगा आपका। ठीक है, पहला क्या दिया था? 11.2 लीटर। अब 11.2 लीटर दे रखा है और CO2 दे रखा है, तो सबसे पहला पॉइंट पे ध्यान देना है बेटा, आपने को ये देखना है CO2 कौन सी स्टेट में है। तो CO2 क्या होती है? गैस। SO3 भी क्या होती है? गैस। अब दोनों गैस है तो अपन वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस एट STP और NTP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। सुन रहे हो? डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, क्योंकि अब गैस की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? गैस की। अब जैसे हम लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस। CO2 गैस की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट STP और NTP और NTP डिवाइडेड बाय क्या करना है बेटा? 22.4। अब लीटर में रखना है, याद रखना वॉल्यूम हमेशा। ml ऊपर आपको दे रखा है 11.2 लीटर, नीचे दे रखा है 22.4 लीटर। ठीक है, तो बचेगा 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 0.5
और इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻⁻⁻। सुन रहे हो? आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को भी? अब सेकंड क्या था? 5.6 लीटर 5.6 लीटर ऑफ SO3 गैस। अब SO3 के लिए बात चले तो यहाँ पे अपन बात करेंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 गैस। क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ SO3 गैस at STP और NTP divided by 22.4 लीटर। तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ SO3 गैस। तो ये था 5.6 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, तो आ जाएगा 1/4। ठीक है, समझ गए? 1/4 मतलब आप क्या बोल सकते हैं? 0.25। मोल्स, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। 0.25 या अपन लिख सकते हैं 25 × 10⁻⁻2 और 2.5 × 10⁻⁻1। ठीक है, ये सारे आंसर रहेंगे, कोई भी ले सकते हो। आई बात समझ में? अरे बोलो। ये पॉइंट समझ में आ गए सभी को? चलो अब देखो, अब मिक्स करते हैं। मिक्स क्या करेंगे अपन कि जैसे आपको क्या गिवन है? मास गिवन है, ठीक है, साथ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ लिया, फिर वॉल्यूम पूछ लिया यदि गैस है तो, प्रोटॉन्स पूछ लिए, इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिए। सुन रहे हो? अरे बोले, पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो बेटा, एक मॉलिक्यूल में यदि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स आपको पता हो तो यदि नंबर ऑफ, देखो जब भी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपसे पूछे जाएं तो सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना। यदि गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं दिए तो पहले निकालना, इसके बाद एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स का पता करना, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देना। समझ गए? जितने भी आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, फिर से सुनो, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जरूरत रहेगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि आपके पास पहले से ही है तो हम सीधे निकाल देंगे। एक में निकालें कितने प्रोटॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, फिर जितने भी थे उसका मल्टीप्लाई कर दें। अरे बोलो, एक में जितने थे, अब आपको 100 में निकालना है तो 100 का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 में निकालना है 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 600 में निकालना है 600 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक में पता होगा सब। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बोलो। चलो अब जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू क्या रहेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय क्या था? 1 मोल पार्टिकल्स मतलब 6.022 × 10⁻23। चलो फिर दूसरा अपन ने मास के टर्म्स में लिया था, तो मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय क्या था बेटा? मोलर मास ऑफ सब्सटेंस या 1 मोल मास ऑफ सब्सटेंस। तीसरा क्या था? ये केवल गैस के लिए था, मतलब जब गैसियस सब्सटेंस होगा तभी लगाना है। वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस एट STP
और एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, ये तीनों चीजें अपन ने देखी थी। पहला अपन ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिर सेकेंड मास के टर्म्स में, तीसरा वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम कब लगाना है, जब गैसियस सब्सटेंस हो। तो आपके पास यदि कोई भी एक चीज दी है, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा हो, तो हम ये भी निकाल सकते हैं बेटा, ये भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं। अरे बोलो, सही है कि नहीं? जब मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम और इन दोनों को मैं इक्वल कर दूंगा, ये इक्वल के ही में ही है, क्योंकि इससे भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे, इससे भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे, इससे भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे, तो ये सारे एक दूसरे के क्या रहेंगे, इक्वल। बात समझ में आई? अरे बोले, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, अब जैसे अपने बात क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन। फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं H2O में ले लेते हैं। अब H2O में हमें निकालना है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो पहले हम एक मॉलिक्यूल में निकाल लें, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करो, तो इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, टोटल प्रोटॉन्स देखो कितने हैं। हाइड्रोजन का 1 था, 1 इंटू 2, 2 प्लस 8, 10। सही है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, 8। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। हाइड्रोजन के कितने, 2। हम इसको निकालेंगे कैसे, 1 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा, 10। अब इस पे कोई चार्ज है क्या बेटा, नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज विथ साइन, तो चार्ज तो कुछ है ही नहीं है, तो 10। अब न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स क्या था बेटा, मास, यहाँ पे एटॉमिक मास था, यहाँ पे अपन टोटल मॉलिक्यूलर मास लेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास अभी पता है आपको 18 है, माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हो गए। आई बात समझ में? अरे बोलो, पॉइंट समझ में आ रहा है? अब यदि मुझे क्या निकालना है, कुछ भी H2O का अपने को दे रखा हो, तो अपने को नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन जो भी x ग्राम ऑफ H2O, x ग्राम ऑफ H2O में, ठीक है, कोई भी x ग्राम अपन ने मान लिया, इन x ग्राम ऑफ H2O, तो इसमें एक में कितने थे प्रोटॉन्स, 10। तो मैंने लिखा पहले 10 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O in x ग्राम ऑफ H2O। आई बात समझ में बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कितने में देखेंगे बेटा, x ग्राम ऑफ H2O में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे, क्योंकि हमने एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल लिए। समझ गए? फिर यदि 100 मॉलिक्यूल आते तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते, 500 आते हैं 500 का मल्टीप्लाई कर देते। आ रही है बात समझ में? अरे बोलो, ऐसे ही आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन x ग्राम ऑफ H2O, तो ये 1 में कितने थे, 10 थे, तो 10 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो 8 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आ रही है बात समझ में? चलो, ये नोट करो, फिर और क्वेश्चंस करते हैं आगे।
नोट कर लिया दोस्तों? चलो ये हो गया मित्रों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? लॉक कर दें? चलो अब देखो आप, चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द number of protons, calculate the number of protons, electrons, neutrons, calculate the number of protons, electrons, neutrons, individual atoms, individual atoms of element, ठीक है, number of moles and number of molecules, number of moles and number of molecules of 1.8 gram of H2O, 1.8 gram of H2O. सेकेंड लिखना 4 ग्राम ऑफ NaOH, 4 ग्राम ऑफ NaOH। पहला था 1.8 ग्राम ऑफ H2O, सेकेंड है 4 ग्राम ऑफ NaOH, थर्ड है 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। ये आप लोगों को करके लेकर आना है। सुन लिया सभी ने? आवाज आ रही है सभी को? अरे बोले। चलो तो ये आप लोग करके लेके आएंगे, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है, ये रिवाइज करके आना और नोट्स प्रॉपर बनाना है सभी को। सुन लिया सबने? 3 दिए हैं मैंने, एक दिया है 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है, एक 4 ग्राम ऑफ NaOH और एक 1.8 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। इनमें आपको क्या क्या निकालना है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इंडिविजुअल एटम्स, जो भी एलिमेंट के हैं वो सारे के नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड करना है। सुन लिया सभी ने? कोई दिक्कत तो नहीं? करके लेकर आना है। सुन लिया सबने? ओके मित्रों, बाय, कल मिलते हैं। अब रेगुलर रहेगी क्लासेस आपकी, ठीक है? ओके, बाय बाय।